हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मंजू मैम आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल मंजू अग्रवाल संस्कृत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नमो नमः संस्कृताय। दोस्तों, जो हम आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाकवि माघ। हमारा जो संस्कृत साहित्य चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो संस्कृत साहित्य चल रहा है उसमें जो कवि पढ़ने वाले आज हम महाकवि माघ के व्यक्तित्व को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने महाकवि कालिदास को और महाकवि भारवी को पढ़ चुके हैं। संस्कृत की जो बृहत त्रयी है उसमें 3 काव्यों को शामिल किया गया है। उस सबसे पहला काव्य महाकवि भारवी का क्या है, किरातार्जुनीयम। दूसरे नंबर पर महाकवि माघ का शिशुपाल वध है और तीसरे नंबर पर श्रीहर्ष का नैदीय चरित। इन 3 रचनाओं को संस्कृत की बृहत में शामिल किया हुआ है। तो सबसे पहले हम महाकवि माघ के व्यक्तित्व को देखेंगे कि वो कहाँ के निवासी हैं, उनके पिता का नाम क्या है और उनकी माता का नाम क्या है, उन्होंने कौन सी रचनाएं की थी, उनका उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, इन सभी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि जो महाकवि माघ का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो महाकवि माघ ने अपनी जो रचना की थी, इनकी एक ही रचना प्राप्त होती है, वो है हमें शिशुपाल वध। उस शिशुपाल वध महाकाव्य के अंतिम 5 श्लोकों में हमें क्या मिलता है, महाकाव्य का जीवन परिचय मिलता है, इनके वंश का परिचय मिलता है। अर्थात इन्होंने अपने काव्य के अंतिम श्लोकों में अपने जीवन का उल्लेख किया है, अपने जीवन परिचय का उल्लेख किया है। इस आधार पर इनका जो भी साक्ष्य प्राप्त होता है वो कैसा मिलता है, एकदम सटीक मिलता है। उसके बाद हमें एक शिलालेख प्राप्त होता है, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में भी हमें महाकवि माघ का उल्लेख प्राप्त होता है। उसके बाद एक काव्य आता है भोज प्रबंध, उसमें भी महाकवि माघ का उल्लेख प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था दत्तक। दोस्तों, इनके पिता का क्या नाम था, दत्तक था। दोस्तों, कहा जाता है कि इनके पिता इतने दयालु उदारवादी थे कि जिससे जितने भी गरीब व्यक्ति थे वो उनसे क्या प्राप्त करते थे, आश्रय प्राप्त करते थे। उदारता के कारण, दयालुता के कारण सभी की क्या करते थे, वो सहायता करते थे, आश्रय प्राप्त करते थे सभी लोग उनसे। तो उनकी उपाधि क्या हो गई थी, सर्वाश्रय। तो इसलिए उन्हें किस नाम से जाना जाता था, सर्वाश्रय के नाम से जाना जाता था। तो इनके पिता का नाम था दत्तक सर्वाश्रय। यदि दोस्तों हम इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था ब्राह्मी। माता का क्या नाम था, ब्राह्मी। अगला हम देखें कि इनके पिता में कह दो अर्थात दादा कह दो, तो उनका क्या नाम था, तो इनके दादा का नाम था सुप्रभदेव। क्या नाम था, सुप्रभदेव। दोस्तों, जो ये सुप्रभदेव थे वो कौन थे, तो ये गुजरात के राजा हुआ करते थे, बरमलात। क्या, बरमलात। कहीं कहीं उनका राजा का नाम कहाँ मिलता है, क्या मिलता है हमें, श्री बर्मन भी प्राप्त होता है। तो इस बरमलात राजा का हमें एक शिलालेख प्राप्त होता है, कहाँ से, सिरोही से, बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख प्राप्त होता है, बसंतगढ़ शिलालेख प्राप्त होता है। इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजा बर्मलात का क्या है, हमें उल्लेख प्राप्त होता है। उस शिलालेख में हमें सुप्रभदेव का भी उल्लेख प्राप्त होता है। उसमें लिखा हुआ है कि राजा बर्मलात के क्या है, ये सुप्रभदेव एक श्रेष्ठ मंत्री थे, अर्थात उनके राज दरबार के सब श्रेष्ठ मंत्री थे, राज कवि थे। ये कौन थे, सुप्रभदेव। और जो ये शिलालेख प्राप्त होता है वो कौन सी ईस्वी का प्राप्त होता है, तो ये 625 ईस्वी का प्राप्त होता है। तो जो ये सुप्रभदेव थे कौन थे, दादा थे। तो सुप्रभदेव की तीसरी पीढ़ी में अर्थात बेटे के रूप में श्री माँ का जन्म हुआ था। तो सुप्रभदेव का उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख में। और जो कौन से सन का है, 625 ईस्वी का है। तो एक पीढ़ी का जो समय होता है वो कितना होता है, तो 25 साल होता है। तो यदि 625 सुप्रभदेव का समय है तो 650 किसका समय हो गया, दत्तक, जो इनके पिता है माघ के। और इनका समय क्या हो जाएगा, 675 ईस्वी के आसपास का इनका समय माना जाता है। तो जो 675 कह दो अथवा 7वीं शताब्दी कह दो, 7वीं शताब्दी। दोस्तों, कहा जाता है कि इन्होंने अपनी आयु 120 वर्ष की आयु पूर्ण करी थी। कितनी वर्ष की आयु पूर्ण करी थी, 120 वर्ष की आयु पूर्ण करी थी। तो अर्थात 7वीं शताब्दी से का उत्तरार्ध और 8वीं शताब्दी पर्यंत तक इन्होंने अपने जीवन का काल बिताया था।
तो इनका समय क्या हो गया 675 ईस्वी से 7वीं शताब्दी। दोस्तों अगर हम बात करें इनके जन्म स्थान की, तो जो जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो जन्म स्थान जो ये राजा बर्मलाल थे वो कहाँ के थे, गुर्जर प्रदेश। जो गुर्जर प्रदेश अभी वर्तमान में कहाँ आता है, हमारा जालौर में आता है। उस वाले इलाके को क्या कहते थे, गुर्जर प्रदेश। गुजरात वाला इलाका पूरा जो आता है, राजस्थान का पश्चिम वाला भाग, वो गुर्जर प्रदेश में आता था। वर्तमान में जिसे हम भीनमाल के नाम से जाते थे, उस समय किस नाम से जाते थे, उस समय हम श्रीमाल के नाम से जानते थे। तो श्रीमाल के क्या थे, रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान क्या है, श्रीमाल। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, भीनमाल। और ये कहां पर आता है, जालौर में आता है, राजस्थान के। ये क्षेत्रफल कहां पे आता है, अभी वर्तमान में राजस्थान में आता है। ये हो गया हमारा। इसके बाद यदि हम दोस्तों आश्रयदाता की बात करें, अर्थात ये जो महाकवि माघ है वो किसके आश्रय में रहकर अपनी रचनाएं करते थे, तो कहा इनके आश्रयदाता को उल्लेख हमें कहा मिलता है, तो भूज प्रबंध नामक एक ग्रंथ है। उसमें भूज प्रबंध नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार जो धारा नगरी के राजा थे, कौन थे धारा नगरी के राजा, राजा भोज। इस राजा भोज के क्या थे, ये आश्रित कवि थे, अर्थात इनके राज दरबारी कवि माने जाते हैं। कौन, महाकवि माघ। तो महाकवि माघ धारा नगरी के राजा भोज के क्या थे, आश्रित कवि, राज दरबारी कवि। दोस्तों अगर हम बात करें जाति की, तो दोस्तों ये कहाँ के निवासी थे, श्रीमाल के, उस जगह। और ये कैसे थे, ब्राह्मण थे। तो इनको किस नाम से, इनकी जाति क्या निश्चित हो गई थी, श्रीमाली ब्राह्मण। अर्थात ये कहाँ के थे, श्रीमाल के रहने वाले थे। और ब्राह्मण जाति से कौन थे, तो ब्राह्मण थे, इसलिए इन्हें किस नाम से इनकी जाति थी, श्रीमाली ब्राह्मण। दोस्तों यदि हम अब इनके छंद की बात करें, तो इनको कौन सा छंद प्रिय है, महाकवि माघ को हमने भारवी का क्या बताया था, भारवी का आपको बताया था कि भारवी को कौन सा छंद प्रिय है, तो भारवी को वंशस्थ छंद प्रिय है, वैसे वंशस्थ। और माघ को कौन सा छंद प्रिय है, तो माघ को मैं से मालिनी छंद प्रिय है, वैसे माँ से मालिनी छंद प्रिय है। ठीक है दोस्तों, अगर हम रस की बात करें, तो इनकी एकमात्र जो रचना प्राप्त होती है वो कौन सी है, शिशुपाल वध। इसमें जो श्री कृष्ण है वो किसका वध करते हैं, तो शिशुपाल का वध करते हैं। तो उस काव्य में जो रस प्राप्त होता है वो कौन सा रस प्राप्त होता है, वीर रस। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो महाकवि माघ का प्रिय रस था वो कौन सा था, वीर रस। उन्होंने कहीं कहीं पर श्रृंगार रस का भी अपने काव्य में क्या किया है, उल्लेख मतलब वर्णन किया है। दोस्तों अगर हम रीति की बात करें, इनकी रीति कौन सी है, तो इनकी रीति कौन सी है, गौड़ी। और दोस्तों गुण कौन सा प्राप्त होता है, तो इन गुण ओज गुण, इनका जो प्रिय गुण है ओज गुण है। दोस्तों जो ये उपासक माने जाते हैं, अर्थात ये किस के उपासक माने जाते हैं, किस भगवान के उपासक माने जाते हैं, तो ये विष्णु के उपासक माने जाते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने कालिदास पढ़ा था, भारवी पढ़ा था, ये कैसे उपासक थे, वो शैव उपासक थे, शिव जी के उपासक थे। जबकि जो महाकवि माघ है वो किसके उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। दोस्तों इनकी बात करें हम मृत्यु, तो इन्होंने अपनी आयु के 120 वर्ष जिया था। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कौन से रोग से हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी पादशूद नामक रोग। दोस्तों जो ये पादशूद नामक रोग होता है वो कैसा होता है कि पैरों में रक्त की कमी से पैर सूख जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सूख कर एकदम लकड़े हो जाते हैं। तो वो उस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई थी पादशूद नामक रोग से। दोस्तों इनकी जो काव्य है, जो ये इनका जो काव्य है, इनकी एकमात्र जो रचना प्राप्त होती है वो कौन सी मिलती है हमें, शिशुपाल वध। वो क्या है, संस्कृत की सभी काव्यों में श्रेष्ठ है। तो एक उक्ति प्रसिद्ध है कि काव्येषु माघे कविषु कालिदास है। अर्थात कवियों में तो कौन प्रसिद्ध है, कालिदास। यदि कवि में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वो कौन है, कालिदास। लेकिन यदि काव्यों की बात करें तो वो कौन है, तो माघ क्या, शिशुपाल वध सबसे श्रेष्ठ काव्य है। अर्थात काव्य के जितने भी गुण होते हैं उनमें सर्वाधिक गुण वाला जो काव्य मिलता है वो कौन है, माघ का शिशुपाल वध।
दोस्तों कहा जाता है कि जो माघ है वो एक कैसे थे, प्रकांड पंडित थे, बहुत अच्छे क्या थे, विद्वान थे। वो जो भी रचनाएं करते थे वो क्या करते थे, अपनी रचना को किसको दिखाते थे, अपने पिता दत्तक को दिखाते, दत्तक सर्वाश्रय को दिखाते थे। लेकिन इनके पिता उस रचना में कोई ना कोई क्या कमी बता देते थे और कहते थे कि इससे भी अच्छी रचनाएं करो, श्रेष्ठ रचनाएं करो, इसमें ये कमी, इस प्रकार कोई ना कोई कमी बता देते थे। तो कहा जाता है दोस्तों, जो माघ है उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी रचना को लिखकर, जो शिशुपाल वध लिखा था उसको लिखकर कहाँ रख दिया था, रसोई घर में रख दिया था। तो रसोई घर में धुआं से, गर्मी से क्या हो गई थी, वो पीली पड़ गई थी। तो कुछ समय बाद तक उसको वहां पर रखा। उसके बाद जब वो पीली सी हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने उस रचना को उठाकर अपने पिता दत्तक सर्वाश्रय को दिखाया। तब तक वो कैसी हो गई थी, पीली, अर्थात पुरानी किताब के समान, पांडुलिपि के समान, जैसे किसी प्राचीन कवि की रचना, इस प्रकार की रचना के समान वो दिखने लगी थी। तो उसने जब अपने पिता को दत्तक सर्वाश्रय को दिखाया तो दत्तक सर्वाश्रय ने उस बुक को देखा, पढ़ा, तो उसने कहा हाँ ये सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसके समान ही तुम अपनी रचनाएं लिखा करो। तो तब माघ ने असलियत बताई कि पिताश्री ये मेरे ही द्वारा लिखी गई कविता है। तो कहते हैं कि दत्तक ने उन्हें श्राप दिया था कि इसके बाद तुम कोई भी रचना नहीं कर सकते, अर्थात तुमने मेरे साथ छल किया है। तो कहा जाता है कि इनकी जो रचना प्राप्त होती है, जो वो कितनी बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थी। तो हालांकि काव्यों में क्या है, माघ का नाम आता है, माघ के शिशुपाल वध का नाम आता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई भी रचनाएं नहीं लिखी, रचना नहीं लिख पाए थे। अर्थात उनकी एकमात्र रचना प्राप्त होती है शिशुपाल वध। दूसरी उक्ति प्राप्त होती है हमें, तावत भारवेर भाति यावत मागश्च न उदे। अर्थात दोस्तों जो हमारे जो माघ थे, महाकवि माघ थे, इन्होंने किसका पथ प्रदर्शन किया था, अर्थात इनके आदर्श कौन थे, तो इनके आदर्श भारवी रहे हैं। अर्थात भारवी पहले के हैं और माघ बाद के हैं। तो इन्होंने जो अपनी जो रचना लिखी थी उसका क्या कहा जाता है कि भारवी की प्रतिकीर्ति है। भारवी की जो रचना है किरातार्जुनीयम, उसकी क्या लिख दी, प्रतिकीर्ति लिख दी। अर्थात इन्होंने सब कुछ, जैसे कहा जाता है कि भारवी की किरातार्जुनीयम को सामने लिख के इन्होंने अपनी रचना लिखी। तो जिस भारवी की रचना में जो नहीं था उसको उन्होंने अपनी रचना में डाल दिया। भारवी भी कैसे थे, यश प्राप्त करने वाले कवि थे, यश को प्राप्त करने के लिए उन्होंने काव्य रचना, तो इन्होंने भी इसी प्रकार की रचनाएं की थी। ये भी यश प्राप्त करना चाहते थे, प्रसिद्धि पाना चाहते थे। तो सबसे पहले जो अलंकारवादी शैली का प्रयोग किया है वो किसने किया है, तो वो महाकवि माघ ने किया। अलंकारवादी शैली की बात करें, शैली कौन सी है, तो इनकी, इन्होंने जो अपने काव्य में शैली अपनाई वो कौन सी है, अलंकारवादी। दोस्तों जो माघ से पहले थे उन्होंने जो शैली अपनाई थी वो सुकुमार शैली थी, क्लिष्ट नहीं थी। जबकि इनके काव्य थे, भारवी के काव्य थे, वो कैसे थे, क्लिष्ट थे, इनके में शब्दों का कठिनपन था। अलंकारवादी शैली अपनाई थी इन्होंने। तो कहा जाता है कि तावत भारवीर भांति यावत मागश न उदय। अर्थात भारवी की भांति, भारवी की चमक तावत तब तक ही थी, यावत जब तक कि मागश न उदय, अर्थात माघ का उदय नहीं हुआ था। अर्थात जब तक ये महाकवि माघ का उदय नहीं हुआ था, महाकवि माघ ने जन्म नहीं लिया था, तब तक की क्या थी, भारवी की चमक थी, भारवी की प्रसिद्धि थी। उसके बाद माघ का नाम और आगे निकल गया। एक उक्ति आती है माघ के संबंध में, माघे मेघे गतम वे। अर्थात माघे, हमें मालूम है माघ की एकमात्र रचना है वो है शिशुपाल वध। तो माघ के शिशुपाल वध को और मेघे ने कालिदास के मेघदूत को पढ़ने में बयान गते, बयान उम्र गते न चली जाएगी। अर्थात ये इतने कैसे हैं, जैसे कालिदास का जो मेघदूत है वो इतना श्रृंगार रस प्रधान रस है, श्रृंगार में भी कौन सा है, विप्रलभ श्रृंगार का इतना मनोहर उसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार मेघदूत को और माघ के शिशुपाल वध को, माघ का शिशुपाल वध हमें मालूम है कि वो काव्यों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो उस इन दोनों रचनाओं को पढ़ने में क्या निकल जाएगी, हमारी उम्र निकल जाएगी। इस प्रकार उनकी सर्वश्रेष्ठता के बारे में जो लिखा है, दोनों काव्यों की सर्वश्रेष्ठता के बारे में लिखा है। एक और उक्ति आती है हमारी,
मागे संति त्रिगुणा, अर्थात ये किसकी उक्ति है? तो उद्भट की उक्ति है। किसकी है? महाकवि उद्भट, एक विद्वान हुए थे उद्भट, इसकी उक्ति है। इन्होंने लिखा था कि उपमा कालिदासस्य भारवीर अर्थ गौरव दंडी में पद लालित्य मागे संति त्रिगुणा, अर्थ उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए महाकवि भारवी प्रसिद्ध है, पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध है। जबकि जो माघ है, जो जालौर भीनमाल श्रीमाल के निवासी जो महाकवि माघ है, वो कैसे है? तीनों ही गुणों में प्रसिद्ध है, तीनों ही गुणों में सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात माघ में तो ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार महाकवि माघ में के बारे में इन्होंने ये उक्ति लिखी है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारवी ने विचित्र मार्ग के प्रवर्तक तो भारवी कहलाते थे, लेकिन विचित्र मार्ग को और अधिक उत्कृष्टता से आगे बढ़ाने वाले कौन थे? तो वो कौन थे? माघ थे। यदि आपसे भारवी विचित्र मार्ग के प्रवर्तक पूछे तो वो कौन होंगे? भारवी होंगे। लेकिन यदि उनको कहे कि विचित्र मार्ग को उत्कृष्टता से आगे बढ़ाने वाले कौन थे, तो वो कौन थे? महाकवि माघ थे। तो वह भारवी का क्या किया है उन्होंने? पद पद पर उनका क्या किया है? उनके पद चिन्हों पर चले हैं। कौन? महाकवि माघ भारवी के पद चिन्हों पर चले हैं, लेकिन पद चिन्हों पर चलते चलते इतने आगे निकल गए कि वो उनका काव्य क्या हो गया? माघ भारवी से भी सर्वश्रेष्ठ हो गया। अर्थात भारवी की चमक भी उनसे क्या पड़ गई? भारवी की चमक भी फीकी पड़ गई माघ के आगे। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।